नमस्कार दोस्तों, चंपारण पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं संविधान के स्रोत, प्रमुख भाग, अनुसूची या अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन। अगर आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिवालियापन या दिवाला भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची में सूचीबद्ध है? मैंने दी गई जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नौसेना सैन्य और वायु सेना का काम भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन है केंद्रीय सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान का 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए केंद्रीय सूची में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है, कौन दे सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यसभा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण और सूचना ब्यूरो भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है किस सूची में सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए केंद्रीय सूची में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है किस सूची में सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, समवर्ती सूची में है, जिस पर कानून दोनों बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। आइए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है किस सूची में सूचीबद्ध है? दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेटिंग और जुआ भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, राज्य सूची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है किस सूची में सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, केंद्रीय सूची में। अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है किस सूची में सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य सूची में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्यापार संघ भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दी गई है किस सूची में सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, समवर्ती सूची में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई किस सूची में सूचीबद्ध है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन है केंद्रीय सूची में। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के पास नहीं है, ब्रिटिश के पास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट में की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? चुनाव के वर्ष को छोड़कर कर क्वेश्चन। इसके दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 महीने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, सोवियत संघ, यूएसएसआर। इस समय कौन है? रूस से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वोच्च कानून किससे माना जाता है? इसके दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा ए, भारतीय संविधान को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सूची दी गई है? इसका दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पहली अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान में
कितनी अनुसूचियां है? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 अनुसूचियां। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड के संविधान से अपनाई गई दोस्तों। भारत में अपशिष्ट शक्तियां निहित होती है, किसमें निहित है दोस्तों? ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार में। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? इसका ऑप्शन कौन है दोस्तों? ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। संविधान में कितनी भाषा थी दोस्तों? लिखित संविधान में टोटल कितनी भाषा की चर्चा थी? 14 भाषा की चर्चा थी। 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ी गई थी? सिंधी को। वहीं अगर बात करें 16वीं 17वीं 18वीं की, 16वीं 17वीं और 18वीं की, तो इसमें जोड़ा गया था आपको नमक को जोड़ा गया था। नमक यानी बोले तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ी गई थी। और वहीं देखिएगा अगर 4 भाषा और बाद में जोड़ी गई थी, कौन कौन? यानी बोर्ड भाषा जोड़ी गई थी 18, 19, इसके यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों 18, 19, 20, नहीं 18 लिख लेते, 19, 20, 21 और 22 को इसमें जोड़ा गया था आपको बोर्ड मास यानी बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 4 भाषा टोटल संविधान में कितनी भाषा है? 4 भाषा की चर्चा की गई लिखित संविधान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, मजदूर संगठन की चर्चा नहीं है। किस देश का संविधान ऐसा है जो संसदीय तथा राष्ट्रपति प्रणाली की सरकारों का मिश्रण है? इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, फ्रांस का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था की विशिष्टता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, ब्रिटेन की। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 22 अध्याय में। इसको अगर दोस्तों देखेंगे तो गिनती में चलेंगे तो 25 हो जाएगी, बाकी वैसे में कितने है? 22 ही है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में विशेषताओं में से कौन सी यूएसए से ली गई है? इसमें कौन ली गई दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। संघीय सूची में समाविष्ट विषयों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, 97। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, आयरिश के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, संसदीय प्रणाली से। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है, इसमें कौन जगह दोस्तों? ऑप्शन एकांकी स्रोत कौन है? इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कितने 80 से 85% के आसपास से लिए गए भारतीय संविधान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कनाडा के संविधान से। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, कनाडा के संविधान पर। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार लिया गया है, इसका दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा सी, रूस के संविधान से। आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिका के।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायपूर्ण अवलोकन के विचार को ग्रहण किया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए अमेरिका के संविधान से। आइए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किस संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जर्मनी के बीमर संविधान से। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। विधि के समक्ष समानता लिया गया है, यानी किस संविधान से लिया गया दोस्तों, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांस की क्रांति से मिली थी। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, यानी भाग की चर्चा करना दोस्तों। इसका ऑप्शन हो जाएगा 22 भाग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी 20 भाग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी भाग 4 में कही गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी भाग 21 में। आइए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। दोस्तों ऑप्शन भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी भाग 9 के ए में। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी चतुर्थ भाग में। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है, यानी किसका वर्णन किया गया दोस्तों। ऑप्शन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा संघ और उसका राज्य क्षेत्र का किया गया, नागरिकता का नहीं, मूल अधिकार का नहीं, राजनीतिक तत्वों का नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर अगला 56 देखते हैं। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख मिलता है, उल्लेख है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी भाग 4 के ए में। जो वर्तमान में संविधान में कितनी मूल कर्तव्य थी दोस्तों, 0, एक भी संविधान मूल कर्तव्य नहीं थी। भाग 4 के क में 51 के क के थ्रू कितना, 51 के क के थ्रू कितने मूल कर्तव्य जोड़े, बाद में तो पहले तो जोड़ा गया 10, फिर बाद में 1 जोड़ा गया, टोटल कितने मूल कर्तव्य 11। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 57। भारत के संविधान के बड़े भाग 4 में किसकी चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की दोस्तों। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं दोस्तों। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी भाग 5 में। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी भाग 2 में। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सी 12। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। संविधान सभा द्वारा
अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, यानी संविधान में कितनी अनुसूचियां थी पर पारित? दोस्तों 8 थी। वर्तमान कितनी है? 12 हो गई है। वर्तमान में कितनी है? 12 जो है वर्तमान में अभी नाउ। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्वेश्चन नंबर रिपीट है क्या दोस्तों? ये उसी को पूछा गया दोस्तों, ऑप्शन 8 ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन ए, पहली अनुसूची के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं दोस्तों, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के 85 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, 10वीं अनुसूची को, जिसमें किसकी चर्चा है? दल बदल की चर्चा की गई है। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? राजीव गांधी थे। पीएम कौन थे? राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? आइए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची में। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 69, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, यानी किससे संबंध है दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शपथ तथा प्रतिज्ञान से। एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, चतुर्थ अनुसूची में। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्ता था। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 72 देखते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है, किस अनुसूची में दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाए 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, किस अधिनियम का संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने के पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची को। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची में। आइए क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? नहीं पूछा अनुच्छेद कितने थी? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? यानी अभी पूछ रहा अनुच्छेद कितना अनुच्छेद ना हुआ वर्तमान में। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 300 नहीं दोस्तों, ऑप्शन सी नहीं होगा इसका, इस जगह पर 395 अनुच्छेद बी हो जाएगा इसका आंसर। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां भी है भारतीय संविधान में। ये पूछ रहा दोस्तों गणना के हिसाब से पूछ रहा दोस्तों, गणना के हिसाब से कितना हो जाएगा? लमसम 468 प्लस और 12 अनुसूचियां,
गणना की सबसे हो जाएगा दोस्तों। ऐसे पूछ दे कितनी है गिनती में, 395। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, राज्यों का संघ कहा गया है। 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन जगह बी, 12 से 35 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 16। आइए क्वेश्चन अगला देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है, यानी किसका वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की। आइए क्वेश्चन नंबर अगला 82 देखते हैं। 82 देखते हैं। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया गया है, यानी अस्पृश्यता के अंत हुए किया गया दोस्तों? ऑप्शन बी हो जाएगा 17 के तहत। वहीं अगर हमसे पूछ दे अनुच्छेद 16 में किसकी चर्चा है, तो अनुच्छेद 16 में दोस्तों लोक नियोजन यानी नौकरी की समानता इसमें है। 17 हो गया अस्पृश्यता, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में हो जाएगा आपको उपाधि का अंत हो गया, इसमें उपाधि का अंत हो गया। अगर अनुच्छेद 19 से पूछ दे तो अनुच्छेद में हो जाएगा आपको अभिव्यक्ति की यानी आज़ादी, यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, रीट की चर्चा की गई इसमें, रीट की। अगला क्वेश्चन देखते हैं 83। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता यानी निषेध के लिए प्रावधान है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 में। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 86 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 36 से 51। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 40। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51 के ए के तहत, भाग 4 के ए के तहत, यानी भाग 4 के क के। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। किसमें चर्चा की गई दोस्तों? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 53 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? महाभियोग की चर्चा किसमें दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61 के तहत। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 में। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 76 के तहत। आइए क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85 के तहत। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा
संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 108 के तहत। यहाँ पे देखें तो संयुक्त बैठक के बुलाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा के स्पीकर। आइए क्वेश्चन देखते हैं 97। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 110 में। आइए क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दी जाती है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, संचित निधि से दी जाती है, केंद्र के संचित निधि से। आइए क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों 99 को जगह आपको ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123 के तहत। आइए 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। भाई उसको मानने के लिए वो बाध्य नहीं है, मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 137 में। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32 के तहत। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 के तहत। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर नियम बनाने की शक्ति देता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 256 से 263 के बीच। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280 के तहत। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, अनुच्छेद 300 के क में। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं दोस्तों। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 311 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है किससे बात समझे दोस्तों? एक क्वेश्चन ऑप्शन ए, अखिल भारतीय सेवाओं से। आइए 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। आइए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 331 के तहत। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 के फर्स्ट के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 352 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356 के तहत। आगे 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, 360 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 के ए के तहत। क्वेश्चन 118 देखते हैं।
संसद के संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? किसके तहत दोस्तों? इसका ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 370, बाकी इसको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन बी अनुच्छेद 18 के तहत। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन सी 12 अनुसूची की चर्चा है। आइए क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के संबंधित है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 338 के के तहत। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं, भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की घोषणा कहाँ से ली है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन बी कनाडा के संविधान से। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? इसका ऑप्शन यहाँ है दोस्तों। इसका राइट दोस्तों उपरोक्त सभी न्यायिक पुनर्वीक्षण, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्ती सभी ली गई दोस्तों। ये आइए 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन बी ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक यानी भुनाया यानी भजाया जा सकता है? इसका राइट दोस्तों ऑप्शन सी हो जाए, केटी शाह ने कहा था। एक क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, 29 देखते हैं दोस्तों, कानून के समक्ष समानता वाक्य कहाँ से लिया गया है? इसका राइट है दोस्तों ऑप्शन बी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था? इसका राइट है दोस्तों ऑप्शन सी ब्रिटेन से। ये रहे दोस्तों आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे जाने वाले, इसमें हम पूरा क्वेश्चन ले लिए दोस्तों, इस चैप्टर जो पूछता है। थैंक यू दोस्तों, बने रहे वीडियो के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। अगर इसका पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।